लाइक करो मत करो, सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन मेरी बात सुनो। फिजिक्स में अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या फिजिक्स अगर तुमने नहीं पढ़ा है, दोनों के लिए ये वीडियो पूरा देखना। बस तुम्हारे 5 मिनट लूंगा, प्लीज अपने 5 मिनट के अंदर के जो ये चुल है उसको दबा लो, ठीक है? और मेरी बात सुन लो। सबसे पहली बात, अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एक वीडियो डाल रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, पासिंग मार्क्स स्ट्रेटजी, क्योंकि अब पासिंग मार्क्स के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 70 आउट ऑफ 70 भूल जाओ, ठीक है? पासिंग मार्क्स निकल सकता है, अभी भी एक तरीका बता रखा है, सेकंड ट्रिक, उसके थ्रू। तो एक पासिंग मार्क्स वाली वीडियो तुम्हारे लिए। और जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इतना पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, एंड दिस इज द लास्ट डे व्हेन यू वांट टू फाइट, तो एक लास्ट डे रिवीजन स्ट्रैटेजी भी दी है, जिससे कि तुम लोगों का जो क्वेश्चन सॉल्विंग है वो बढ़ जाएगा। वो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दूंगा। तो अगर तुमने पढ़ रखा है तो लास्ट डे रिवीजन स्ट्रैटेजी, और अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो पासिंग मार्क स्ट्रैटेजी, दोनों वीडियोस रेडी हैं, बताने की जरूरत नहीं है। नाउ आते हैं पॉइंट पे। देखो, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लाइक बेसिकली लास्ट मोमेंट है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्वेश्चंस नहीं बनने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने बोल दिया भैया कि डेरिवेशन आएगा इतना सारा, लेकिन जब मैं डेरिवेशन के क्वेश्चन देखने जाता हूं तो समझ नहीं आता। मुझे पता है तुम्हारे बहुत सारी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है, मैं तुमको एक चीज़ बस सिंपली समझाना चाहता हूँ। डेरिवेशन से अगर तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ये है कि एग्जाम में लिख के आता है कि दिस इज द डेरिवेशन, राइट द डेरिवेशन, तो भैया थोड़ा लॉजिक लगाना होगा। डेरिवेशन के क्वेश्चन बिल्कुल भी ऐसे नहीं आते। तो स्टिल आई एम सेइंग दैट डेरिवेशन से ही तुम आराम से 30 मार्क्स स्कोर करोगे दिस ईयर, बट तभी जब तुम्हारा डेरिवेशन तुमको पता हो कि इस क्वेश्चन में डेरिवेशन का आंसर लिखना है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि एक बच्चे ने बोला था कि भैया मैंने डेरिवेशन का ये सैंपल पेपर उसने भेजा, बोला भैया इसमें डेरिवेशन तो है ही नहीं। मैंने उसको 6-7 क्वेश्चन टिक मार के दे दिया सामने सामने बड़े बड़े कि देखो भैया ये सारे डेरिवेशन के क्वेश्चन है, उसमें ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि डेराइव दिस, हमेशा नहीं लिखा होता। तो इस वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सहारा लेना पड़ता है। स्टिल अगर टाइम है, अगर तुमने नहीं करा है, आई विल गिव यू मार्क्स वाइज क्वेश्चन वाला पीडीएफ, कैफेपीडिया.in सर्च करना, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में डालूंगा, सबसे नीचे स्क्रॉल करना, फिजिक्स बोर्ड्स मटेरियल मिलेगा, वहां से जाके क्लिक करना, उसमें मार्क्स वाइज क्वेश्चन रहेगा, उस पर क्लिक करना, उसमें सारे डेरिवेशन से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं सब दे रखा है। एटलीस्ट डेरिवेशन के सारे पॉसिबल क्वेश्चन देख लो, और डेरिवेशन का पीडीएफ देख रखा है, वहां से डेरिवेशन पढ़ लो या रिवाइज कर लो, ठीक है? ये लास्ट मोमेंट पे तुम्हारी जो मार्क्स है उसको इंक्रीज करने में बहुत मदद करेगा। सेकंड थिंग आता है यहां पर कि भैया अभी भी लास्ट मोमेंट है, मेरे को थोड़ा भी कंफर्मेशन नहीं आ रहा। देखो, सबसे पहले तो एक चीज बता देता हूं, वो सब छोड़ो, सैंपल पेपर मत करो, ठीक है? अगर तुम अभी सैंपल पेपर लेके बैठोगे, आई गारंटी यू कि तुम्हारा जो स्कोरिंग है वो डाउन ही जाएगा, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा। इट्स ऑल अबाउट कि तुमने चाहे 10 दिन पढ़ाओ, 5 दिन पढ़ाओ, 20 दिन पढ़ाओ, 1 महीने, 2 महीने, पूरा साल, जब भी पढ़ाओ उसको तुमको 3 घंटे में पूरा का पूरा नॉलेज लिख के आना है, बस ये जान लो। हाँ, ऑफकोर्स ये बात है, पेपर में वो चीज नहीं पूछ रहा है तो वो नहीं लिख के आना है, बट यस, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो कि तुमको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, बट आई नो सम वर्ड्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन, अटेम्प्टेड, इवन इफ यू डोंट नो एनी वर्ड ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन का कुछ भी नहीं आता तुमको, ठीक है? काला अक्षर भैंस बराबर है, स्टिल अटेम्प्टेड, कुछ भी लिख दो, लेकिन लिख दो। इट्स ऑल अबाउट अटेम्प्टिंग, इट्स ऑल अबाउट पेपर प्रेजेंटेशन। मैंने एक बहुत ही अच्छी लाइव स्ट्रीम ली थी जिसमें मैंने बहुत कुछ बताया था कि कैसे तुम लोगों को डेरिवेशन के क्वेश्चन पकड़ने हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। वो थोड़ा सा अनसेंसर्ड लाइव स्ट्रीम था, थोड़ी मोड़ी उसमें मैंने अनसेंसर्ड बातें भी कर दी थी, तो उसका भी लिंक हो सके मैं डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में डाल दूंगा, उसको देख सकते हो अगर थोड़ा सा टाइम है, पढ़ रखा है तो। उसमें थोड़ी थोड़ी बातें कर दी थी कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है जो नहीं आ रहा हो, ठीक है? बढ़ा के देखना, बीच बीच में कहीं कहीं पे किया हो, स्टार्टिंग एंड इतना बैठ के 1 घंटे का मत देखना, टाइम बर्बाद होगा, ठीक है? अब आते हैं लास्ट मोमेंट पे। देखो यार, प्लस पॉइंट में एक चीज रख लो कि अगर पढ़ रखा है तो चीजें आसान है। आई विल रिकमेंड यू यार कि फिजिक्स में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है रिवीजन। लास्ट मोमेंट कल तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन आता और उसमें तुमको वर्ड्स लिखने नहीं आ रहे हैं, तुमको आंसर करने नहीं आ रहा है, उसका रीजन यही है कि जो भी चीजें तुम पढ़ रखे हो माइट भी तुम उसको भूल चुके होगे काफी हद तक। सो आई विल रिकमेंड यू, जाकी सौदागर का एक सीलम सीरीज करके है, ठीक है? उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी शायद होगा, वो भी डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसमें सारे चैप्टर को 40-45 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे में करा रखा है, तो पूरा चैप्टर का वीडियो देखोगे 2x पे, अराउंड 4 से 5 घंटे में सारे चैप्टर का वीडियोस देख जाओगे, जिससे कि तुम्हारा एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। आई विल रिकमेंड कि सारे चैप्टर का एक बार वो रिवीजन वाला देख लो वीडियो, उससे क्या होगा कि सारे जो कंसेप्ट है वो फ्रेश हो जाएंगे माइंड में, ताकि कल एग्जाम में लिखने में थोड़ा आसान होगा, ठीक है? तो वो
अगर तुम्हारे पास टाइम है तो वो वन शॉट से थोड़े कंसेप्ट ले लो। सेकंड चीज क्या कर लो यार कि तुमको जो मैंने बताया कि मार्क्स वाइज क्वेश्चन में जितने भी डेरिवेशन वाले क्वेश्चन है उनका क्वेश्चन पढ़ लो एटलीस्ट, कि हाँ इसमें इसका डेरिवेशन है तो ये ऐसा क्वेश्चन आया था। इससे क्या होगा कि अगर मान लो कोई भी डेरिवेशन एग्जाम में आता है तो तुमको पता रहेगा कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा, और अगर क्वेश्चन तुम देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर डेरिवेशन कौन सा लिखना है। तो डेरिवेशन तो याद तो तुम कर ही लोगे या शायद कर ही लिए होगे, लेकिन उसके बाद में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि क्वेश्चन क्या आता है डेरिवेशन से, वो मार्क्स वाइज क्वेश्चन वाले में सारे जितने भी डेरिवेशन के पॉसिबल क्वेश्चन है दे रखे हैं, वहां से कर लेना। ठीक है, अब दो चीज जो तुमने कर ली है, थ्योरी का तुमने एक बार पूरा वीडियो देख लिया वन शॉट वाला, तो उससे थ्योरी रिवाइज हो गया। उससे क्या हो गया कि एक अच्छी तुम्हारी थ्योरी की पकड़ बन गई, ताकि तुम कल एग्जाम में जब पेपर प्रेजेंट कर रहे हो तो अच्छे से लिख पाओ। टॉपर्स आंसर शीट दिखाऊंगा भैया, हंसते हंसते तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा, राइटिंग बहुत ही बेकार। लेकिन बस एक ही चीज मैटर करता है कि साफ होना चाहिए और लगना चाहिए कि फिजिक्स लिखा है। देखो सीबीएसई इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन एट प्राइमरी सेकेंडरी, इस कंटेंट में हमेशा बोलता हूं। तो तुमने जो भी लिखा है वो ऐसा लगना चाहिए कि फिजिक्स का पेपर है। मैथ, कोई किसी बच्चे ने एक मैथ्स का आंसर शीट लिखा है, कैसे पता करेंगे, उसमें सारे नंबर्स होंगे, है ना। फिजिक्स का आंसर शीट कैसे देखना चाहिए, थ्योरी होनी चाहिए, बीच बीच में थोड़े नंबर्स होने चाहिए, थोड़े यूनिट्स होने चाहिए, और थोड़े मोड़े मतलब न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में फॉर्मूलाज भी डाल दो, एटलीस्ट थोड़ा मोड़ा कुछ भी तिगड़म कर दो। एक दो ही स्टेप की मार्किंग मिल जाएगी, लेकिन कुछ तो मिलेगा। इट्स जीरो से हमेशा वन बेटर होता है, ये याद रखना। तो जीरो के लिए मत अप्रोच लेना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, कोई भी अनअटेम्प्टेड मत छोड़ना, एंड गिव योर बेस्ट। बस यही कहूंगा, जाते जाते ऑल द बेस्ट कहूंगा। और मैथ्स की चिंता मत करो, तुम्हारे आने से पहले मैथ्स की वीडियो आ रखी होगी, जो कि तुम देख के अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन गारंटी देता हूं अच्छा मार्क्स स्कोर करवा दूंगा। बस मेरे मेथड से चल लेना, लेकिन उससे पहले फिजिक्स का सारा जितना भी काम बोला है उसको निपटा के जाओ। कॉन्फिडेंस चरम सीमा पे जाएगा, एंड आई गारंटी यू कि एग्जाम से आके मेरे को तुम थैंक यू बोल रहे होगे, इसकी तो गारंटी है। ठीक है, चलो जाओ फटाफट अपने जितना भी टाइम बचा उसमें फिजिक्स की प्रिपरेशन को गार्निश कर लो। ठीक है, बाय बाय, टेक एंड पीस। और हाँ, मन करे पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। लास्ट मिनट टिप्स है इसलिए अच्छे से दी है। बाय बाय।